नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि 2026 में परिसीमन को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। सरकार भी इसकी तैयारियां कर रही है कि परिसीमन किया जाए, कुछ विधानसभा बढ़ाया जाए, लोकसभा बढ़ाया जाए, कुछ जो है रिजर्व सीट है उनको तोड़ा जाए। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में ऐसा क्या हो सकता है। और उसके लिए हमारे साथ दो राजनीति विश्लेषक है, एडवोकेट नरेश चौहान जी और साथ के अंदर है विनय यादव जी। इन दोनों से जानेंगे क्योंकि इन्होंने परिसीमन का युग देखा हुआ है। 2005 में परिसीमन हुआ था और अब परिसीमन एक बार फिर होना है, जिसको डीलिमिटेशन भी कहते हैं। तो क्या बदलाव हो सकते हैं? अगर हम अहीरवाल की सीटों की बात करें तो यहाँ क्या बदलाव हो सकता है? क्या धारूहेड़ा को विधानसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे सीधा चौहान साहब के साथ। चौहान साहब, परिसीमन को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, सरकार भी तैयारियां कर रही है। कभी चर्चाएं आ रही है कि विधानसभा सीटें बढ़ सकती है, लोकसभा सीटें बढ़ सकती है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका नजरिया? आपने तो बहुत परिसीमन देखे हैं। नहीं मोहनलाल जी, बहुत आपने ज्वलंत और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समय पर आपने उठाया है। नहीं, समय पे उठाया, विपक्ष में खलबली कहीं ना कहीं मची हुई है। मैं कह रहा कि ये समय पर उठाई चीज है और इसमें जो है मतदाता का अब चुनाव हो लिए। अब इसके साथ एक और चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन का हुआ, नई संसद बन गई है, उसमें इस भावी परिसीमन की सीटों को देखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया है, महिला आरक्षण का भी मुद्दा आया है। तो ये डिलिमिटेशन परिसीमन जो है, मतलब हर 10 साल बाद जो एक जनगणना होती है, उस जनगणना के मुताबिक सीटों का घटत बढ़त वो जोड़ा जाता है कि भाई बैलेंस रहना चाहिए विधानसभा की से। एक सुप्रीम कोर्ट में अभी रिट और पेंडिंग है, उसकी भी सुनवाई होनी है कि एक बूथ पर कितने मतदाता होने चाहिए। जो टाइम होता है ना, मतलब 6 घंटे का, 7 घंटे का वोटिंग का, कि एक मतदाता को कितना टाइम नॉर्मल, और उसमें फिजिकल हैंडीकैप भी, और कुछ कई बार मशीन खराब हो जाती है, कई चीजें आती हैं कि भाई वो आज एक बूथ पर मोहनलाल जी 1100 मतलब 1000 प्लस मतदाता डाले जाते हैं। नहीं, वही विधानसभा की बात है ना। कई विधानसभा में 5 लाख वोट है, कई 1.5 लाख वोट है, बूथ उसी हिसाब से बढ़ गई ना। मैं कह रहा हूं बूथ बढ़ बेशक गए हो, लेकिन बड़े घटे। 2000 वोट है, कई बूथों पे 1000 वोट है, कई नहीं, बूथ पर 1000 ही वोट डालते हैं वो। अच्छा, हाँ, ये कह रहा हूं मैं। बूथ की जो संख्या है ना, अगर कहीं 3000 है तो वहां 3 बूथ होंगे, कहीं 4000 हैं तो वहां 4 बूथ होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक जो रिट डली है कि भाई वो संख्या मतदाताओं की बूथ पर कम होनी चाहिए, ताकि फ्री फेयर इलेक्शन वो मतदाता अपने मत का प्रयोग सोच समझ के, यो भगदड़ में नहीं कि फटाफट लाइन लग रही है, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। चलिए, बूथ नहीं, हम तो परिसीमन की बात। परिसीमन में यही चीजें देखी जाएंगी कि 2011 के बाद 2011 की जनसंख्या जनगणना तो हुई, लेकिन उसको उजागर नहीं किया गया। वो जनगणना जातिगत आधार पर हुई, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। अब जातिगत जनगणना भी जुड़ी हुई है, दबाव बढ़ रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आजादी से पहले ही 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उस जातिगत जनगणना और जनगणना को मिलाकर जो पिक्चर सामने आएगी, उसके हिसाब से परिसीमन होगा विधानसभा की सीटों का और लोकसभा की सीटों का। अब हरियाणा की हम बात करें तो बादशाहपुर जैसी विधानसभा में ही अब 6 लाख के करीब मतदाता हैं, जबकि नारनौल में 1.5 लाख के करीब मतदाता हैं। तो 90 विधानसभा में अब जो जनसंख्या का आंकड़ा आएगा, अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 करोड़ 1 लाख के करीब मतदाता आ गए थे। तो अब इनको कैसे बांटा जाए,
तो वो लगता है कि 125 के करीब विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। जो 125 विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो जो लोकसभा की हमारी 10 सीटें हैं वो 10 सीटें भी बढ़ के 14 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। चलिए मैं विनय जी तो को जोड़ लेता वो हूं। सीटें बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने और बता दिया 125 के करीब हो सकती है। मैं विनय जी को जोड़ लेता हूं। विनय जी, विपक्ष के देखिए पेट में दर्द है, क्योंकि अब सत्तारूढ़ पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी है, सेंटर में। आपको ध्यान होगा हुड्डा के टाइम में 2011 में शायद परिसीमन हुआ था, तो हमारे कोसली को जो है रोहतक के अंदर जोड़ दिया था, उसका विरोध काफी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जो मनमानी होती है, क्या लगता है अब ये मनमानी होगी उस तरीके से? क्या कोई बता रहा है जिस तरीके से चर्चाएं अलग अलग मीडिया के अंदर आ रही है, भाई महेंद्रगढ़ को नार रोड के अंदर जोड़ देंगे, रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ के अंदर जोड़ देंगे, गुड़गांव लोकसभा को खत्म कर देंगे, धारूहेड़ा को विधानसभा बना देंगे, बावल रिजर्व है उसको तोड़ देंगे, ये तमाम जो चर्चाएं हैं इनको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मोहन जी, अभी तक ये जितनी भी सोशल मीडिया पे जो आ रही है ना खबरें अलग अलग तरह की, ये सब अभी अफवाहें हैं। और ये अफवाह भी किस आधार पे है कि ये लोगों का टेस्ट और मूड जानने के लिए ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये पोस्ट डाली जाती है सोशल मीडिया पे, उन पे क्या क्या किस किस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ताकि उस आधार पे हम सरकार अपनी आगे की रणनीति बनाए। और ये सच्चाई है, किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकार अपने फायदे के लिए अपने अनुरूप परिसीमन करती है। आपने एक बात कही, कोसली को जोड़ा गया, बड़ा विरोध हुआ था। हमारा कोसली को जोड़ा गया जब कुछ लोगों ने तो विरोध किया था, मगर किसी नेता ने कोई विरोध नहीं किया। ना सांसद की तरफ से विरोध हुआ, ना यहाँ के विधायकों की तरफ से विरोध हुआ। ना विरोध इसलिए नहीं हुआ कि उस समय वो यहाँ के सांसद और जो विधायक थे वो खुद कांग्रेस में शामिल थे। नहीं, कुछ तो चीजें मनमानी हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो खुद कांग्रेस में शामिल थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। अब यही दिक्कत अब की तत्कालीन सरकार में आएगी। अब परिसीमन करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब सिटिंग विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनको सरकार के निर्णय के आगे नतमस्तक रहना पड़ेगा, चाहे वो परिसीमन कुछ सीटें ऐसी हैं, गलत हो। कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे रोहतक है, रोहतक एक छतर वाला हुड्डा का राज है, किलो ही है, तो उनको तोड़ने फोड़ने की चर्चाएं आ रही है। देखिए मोहन जी, ये तो राजनीतिक स्वभाव है, जिसकी भी सत्ता रहेगी सब अपने हिसाब से परिसीमन करते हैं। और मैं तो एक चीज कहता हूं, मैं अहिरवाल क्षेत्र से आता हूं, तो मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, इस एरिया की तवज्जो ज्यादा दूंगा, इसमें कोई बात भी नहीं है। अगर लोकसभा बढ़नी है तो रेवाड़ी को एक नई लोकसभा बनाना चाहिए। गुड़गांव का जो एरिया है मेवात का है, और फरीदाबाद में जो एक्सटेंडेड वोटें बढ़ेंगी, जो विधानसभाएं बढ़ेंगी, उनको गुड़गांव में जोड़ करके एक नया आप लोकसभा क्षेत्र, आप गुड़गांव है ही, रेवाड़ी को आप नया बना सकते हैं। कोसली को रोहतक से आप हटाइए, अटेली को हटाइए वहां महेंद्रगढ़ भिवाड़ी से, क्योंकि उधर का जो बढ़त होगी वह सीटों की 3 की हो 2 की जो भी, वो आप इधर जोड़ करके रेवाड़ी को नई लोकसभा क्षेत्र बना सकते हैं। तो दक्षिणी हरियाणा की एक लोकसभा क्षेत्र सीट बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो दक्षिणी हरियाणा के साथ जो लगातार भेदभाव के आरोप लगते हैं उनमें भी जनता को लगेगा कि हाँ, आप दक्षिणी हरियाणा के साथ सरकार सहज है और भेदभाव कम हो रहा है। आपको लगता है कि राव का एक बयान आ जाना चाहिए, क्योंकि परिसीमन होने वाला है। सांसद महोदय राव इंद्रजीत सिंह, मैं कह रहा हूं सांसद राव इंद्रजीत का नहीं, यहाँ के जो विधायक है दक्षिणी हरियाणा, उनका भी सबका बयान आना चाहिए हिसाब से। अगर जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू दक्षिणी हरियाणा देता है तो लोकसभा की सीट दक्षिणी हरियाणा में बढ़नी चाहिए, जिसमें फरीदाबाद है, आपका गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, जो एरिया ये हो गया ये, तो इसमें सीटें बढ़नी चाहिए विधानसभा की भी लोकसभा की। चलिए चौहान साहब, आपको लगता है राव साहब को दखल देना चाहिए या एक पिक्चर क्लियर करनी चाहिए भाई, आम जनता के बीच में मीडिया को बुला करके बता दे भाई कि ये परिसीमन की ये रूपरेखा मोहनलाल जी, विनय जी ने जो बात कही है ना, वो 100% सही है। अब तक जितने भी परिसीमन हुए हैं, एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ कोई जज उसका चेयरमैन होता है, विधानसभा के 5-7 विधायक उसके एसोसिएट मेंबर होते हैं, सांसद उस स्टेट के 5-7 जो जनसंख्या के हिसाब से उसके एसोसिएट सदस्य होते हैं, लेकिन वो सब डमी होते हैं। जिसकी सत्ता होती है चीफ मिनिस्टर के कहने से, वो जो चेयरमैन होता है वो तोड़ फोड़ कर देता है। इसमें क्या करते हैं? नहीं, इसी एसोसिएट में विपक्ष के लोगों को लिया जाता है। क्या करते हैं? जो बता रहा हूं मैं समाधान, कि इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है,
जो पिछला 2002 का परिसीमन हुआ था और 2009 में लागू हुआ, तो 2002 में कोई और सरकार थी हरियाणा में और 2009 में कोई और सरकार थी। उन्होंने भी इन बिटवीन काफी जोड़ तोड़ करी रिजर्व सीटों की बात, मतलब तो इसका सबसे बड़ा आपके पंचायत के लिए, स्थानीय निकाय के लिए संविधान में आर्टिकल 243 डी और आर्टिकल 243 टी जो एससी की रिजर्वेशन है वो रोटेशन के हिसाब से, ताकि एक बार कहीं रोटेशन हो गया, एक बार कहीं रोटेशन हो गया, सबका नंबर आए, तो कहीं मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा सरकार को भी, मुख्यमंत्री को। लेकिन विधानसभा और लोकसभा की सीटें आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत उनका निर्धारण एससी सीटों का, जहां आबादी एससी की ज्यादा होती है वहां करते हैं। तो उस डिलिमिटेशन में इनके पास, चीफ मिनिस्टर के पास, एसोसिएट सदस्यों के पास वो पावर आ जाती है कि जो पटवार सर्कल है, कानूगो सर्कल है, ब्लॉक है, उसमें वो तोड़ फोड़ कर देते हैं, क्योंकि उनकी सरकार होती है। अब रेवाड़ी रिजर्व होना था 2009 में उस परिसीमन में, लेकिन क्योंकि कप्तान साहब नहीं चाहते थे, कप्तान साहब यहां के मंत्री थे, यहां के विधायक थे, उन्होंने जो रेवाड़ी के कुछ पटवार सर्कल, कानूगो सर्कल जहां एससी की आबादी ज्यादा थी वो बावड़ में डाल दिए, और जो बावड़ के ऐसे पटवार सर्कल, कानूगो सर्कल जिसमें कप्तान साहब का गांव भी शामिल था, जहां पर सामान्य वर्ग की आबादी ज्यादा थी, एससी की कम थी, वो उठा के रेवाड़ी में शामिल कर लिए। तो उसका यही इलाज है। मैं कह रहा सुप्रीम कोर्ट में रिटें 2002 से चल रही हैं और अब नई भी रिटें डलेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोज अमेंडमेंट हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का भी अमेंडमेंट आएगा, तो हम मांग भी कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं, और आपके माध्यम से हम मांग करेंगे कि एससी सीटों का रोटेशन से रिजर्वेशन करवा दो, ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी और इनकी मनमानी चीफ मिनिस्टर की, सत्ताधारी पार्टी की नहीं होगी, और एससी वर्ग को भी सही मायने में उभरने का मौका मिलेगा। और जो सीटें रिजर्व चली आ रही हैं वहां के सामान्य मतदाताओं को भी, चाहे पावड़ हो, चाहे पटौदी हो, चाहे झज्जर हो, चाहे होडल हो, जो भी 17 सीटें हैं उनको भी एक किस्म से आजादी मिले। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं ना, इसमें बदलाव जो होगा तो हमारे अहिरवल क्षेत्र में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? अगर मान लो होगा, तैयारियां क्योंकि हो रही है, लगातार चर्चाएं हो रही है, चर्चाएं, तो इसलिए हमने शुरुआत करी आज। कॉन्स्टिट्यूशनल ये मजबूरी है, ये मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा 2026, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि 2026 से पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब इन्हें या तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसमें जो चुनाव होगा वो तो परिसीमन के तहत, परिसीमन की सीटों मोहन जी, प्रयास यही है कि परिसीमन के हिसाब से हो, मगर जब तक जातिगत जनगणना का आपका आंकड़ा, सॉरी पूरे जो हमारे प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा नहीं आएगा सामने, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक ये कोई भी प्रयास संभव नहीं है। और अगर मनमर्जी पहले की, मैं वही तो, और अगर बिना आंकड़ों के ये परिसीमन करेंगे तो लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो फिर वो मामला अटकेगा। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है अब एक्चुअल में उनकी मंशा परिसीमन करके चुनाव कराने की है या नहीं है। अगर सरकार की मंशा परिसीमन से चुनाव कराने की है तो उनको बिफोर टाइम जितने भी आंकड़े हैं पूरे प्रदेश की जनसंख्या का आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए, और वो सार्वजनिक पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट वाइज और विधानसभा वाइज आंकड़ा क्लियरफाई करके देना चाहिए, ताकि पता रहे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगानी तो अपनी ऑब्जेक्शन लगा सके, और उसके अंदर जातिगत आंकड़ा भी शामिल होना चाहिए। अब इस विधानसभा में इस जाति के परसेंट के हिसाब से इतने इतने लोगों की जनसंख्या है। पटौदी को जोड़ दिया, बावड़ को जोड़ दिया, वही तो उसी बात कर रहा हूं, जिस तरीके से कर दिया, अगर ऐसा हुआ मान लो सब अपनी मनमर्जी करेंगे, उसी का तो समाधान बताया
जा रहा है जब ये एक एक विधानसभा वाइज क्लैरिफाई हो जाएगा। अब इस विधानसभा में इस जाति की इतनी जनसंख्या है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी है, तो अपने आप फिर ये मनमानी जो करते हैं, जो पर्दे के पीछे का जो खेल रचा जाता है वो अपने आप नहीं होगा जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो और फिर उसके हिसाब से अगर हम सबको समान मानते हैं तो मेरी अपनी सोच ये है कि मैं कहीं नहीं मानता जहाँ एससी की जनसंख्या ज्यादा हो उस विधानसभा को आप जर्नल नहीं कर सकते, या जहां जर्नल की संख्या ज्यादा है उसको आप रिजर्व नहीं कर सकते। एक और ये एक बिल्कुल चौहान साहब आपसे बोले तो देखिए हमारा धारूहेड़ा कैसा है कि अभी रेवाड़ी के अंदर है, कल को अगर मान लो उसको एक विधानसभा बनाते हैं, आपको क्या लगता है कितने वोट के अंदर मतलब बनता है कि बावल के कुछ मैंने बताया कि या कटौती के कुछ गांव तोड़ करके मिलाएंगे जो अभी रेवाड़ी में मिले 2 करोड़ 1 लाख का आंकड़ा, क्योंकि वो वोट बनी है और उसके हिसाब से वोटर लिस्ट बनी है और हमने वोट डाले हैं। तो अब 2 करोड़ 1 लाख को हम 125 सीटों में बांटेंगे। नहीं, ये तो वोट परसेंटेज कम है ना, वोट तो ज्यादा नहीं, वोट हल्के जब ही तो बनेंगे। आपने कहा पोल नहीं, अच्छा, वो 2 करोड़ 1 लाख टोटल वोट है और उनको 90 में इन्होंने बांट रखा है। अच्छा, लेकिन वो अब परिसीमन में दुरुस्त की जाएंगी कि इस 2 करोड़ 1 लाख को हम इक्वली कैसे बांटें जब हल्के बढ़ेंगे, ताकि एक में 6 लाख और एक में 1.5 लाख। नहीं, मैंने तो वो परिसीमन में आएगा जब वो बढ़ेंगी। मैंने सवाल किया धारूहेड़ा कि हमारी एक सीट ऐसी अटक रही है कि हर आदमी की निगाह धारूहेड़ा के ऊपर। नहीं, धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, धारूहेड़ा पुरानी जेल भी है, जेलदारी भी है, मीरपुर जेलदारी है, तो ये ऐसी पॉकेट है कि ये एक विधानसभा हल्का बढ़ सकता है। ऐसे ही खोड़ मतलब वो बावड़ से हटके है, वो कोसली से हटके है, उसके इर्द गिर्द भी काफी गांव और वो है, हाँ, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। तो निश्चित रूप से रेवाड़ी में भी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी 2 सीटें बढ़ सकती हैं। जो विनय जी ने कहा कि भाई आप तोड़ो मरोड़ो मत, जो पिछले डिलिमिटेशन की मंशा जो हमारे वर्तमान सांसद और राज्य मंत्री कह चुके हैं कि अहीरवाल को तोड़ने की मंशा थी उस टाइम के निजाम की, तो वो तोड़ने जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इलाके की संस्कृति को, इलाके के भौगोलिक परिदृश्य को, उसकी मान्यताओं को मानते हुए यहां एक सीट बढ़ा दो। हाँ, इनको कहीं आपने तो 2 मान ली ना, खोल के नहीं, वो तो विधानसभा की, लोकसभा की कह रहा हूं मैं कि लोकसभा की आप टुकड़ों में करने की बजाय, भिवाड़ी की अलग कल्चर है, महेंद्रगढ़ की अलग कल्चर है, आपने 4 हल्के यहां के ले लिए और 3 हल्के वहां के ले लिए। अरे आप यहां के ही 4-5 हल्कों को जोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो लोकसभा की, यहां के रेवाड़ी के 4-5 हल्कों को लेके एक बना दो, गुड़गांव के अब जो बढ़ेंगी तो वो 4-5 की 7-8 हो जाएगी। नहीं, पहले भी था, मेवात जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के साथ ज्यादा जुड़ा रहता था, लेकिन उसको अब एक किस्म से कह भी देते हैं हम कि वो मिनी पाकिस्तान है, फलाना है, ढिमका है। आप उनको क्यों नहीं जोड़ रहे? रेल परियोजना की कितने योजनाओं से तो हम देख रहे हैं कि जी वहां सीटी बजेगी, मेवात में नहीं बज रही, और रूलिंग पार्टी के सांसद चुनाव में हिंदू मुसलमान भी होता है, वो मेवात, वो गलत है, वो अपने आप जैसे अगर जो चीज तोड़ने की है उनको तो तोड़ते नहीं, और जहां जोड़ने की बातें हैं उनको तोड़ के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। चलिए ये देखना होगा, अभी परिसीमन की चर्चाएं, आज हमने पहली चर्चाएं करी है विनय जी के साथ और नरेश चौहान जी के साथ, तो आने वाले दिनों में परिसीमन की भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। मीडिया के अंदर जिस तरीके से खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन सरकार का क्या सर्कुलर आता है, सरकार का क्या रोड मैप आता है, वो अभी देखना होगा। फिलहाल परिसीमन को लेकर के एक नया मुद्दा है, चर्चा गर्म है, हर आदमी की निगाह टिकी हुई है कि हमारे इलाके से क्या टूटेगा, क्या जुड़ेगा, तमाम चीजें इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। आज फिलहाल हमने पहली चर्चा करी है, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।